हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हमारा फोर्थ टॉपिक दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c के फॉर्म में, तो वहाँ पे हमारे पास a b c किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स होंगे। वो a b c कौन से कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। द सोल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ x is equals to -b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 10th में सॉल्व किए हैं। वहाँ पे हमने 3 मेथड देखे थे। एक हमारा नॉर्मल सोल्यूशन था जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते थे। दूसरा था हमारा थर्ड टर्म दैट इज़ इक्वल्स टू मिडिल टर्म अपॉन 2 द होल स्क्वायर, और थर्ड हमारा कुछ ऐसे टाइप का था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे थर्ड टाइप का यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके रूट्स हमें पता है, हम एक बार प्लस लेके रखते हैं और दूसरा माइनस लेके करते हैं, हमें 2 रूट्स मिलते हैं ऐसे। यहाँ पे अगर b² - 4ac हमारा 0 से छोटा होगा, g से छोटा मीन्स कि क्या, नेगेटिव नंबर होगा वो, तो उस रूट को हम क्या बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे। देन रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स। लास्ट ईयर तक हमने देखा था कि हमें b² - 4ac हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा मिलता था, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें कैसी कंडीशन रहेगी, अगर ये हमारा छोटा रहेगा b² - 4ac 0 से, तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। तो हम इसे कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा सॉल्व 8x² + 2x + 1 = 0। ये हमें सिंपल सा दिख रहा है, और हमें पहले भी इस इक्वेशन को ज्यूम कर लेंगे कि हमारा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कंपेयर विथ जो हमारा इक्वेशन होता है ax² + bx + c से। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a का वैल्यू हमारा क्या होगा, 8 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और c का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दीज रूट्स आर गिवन बाय, हमारे पास क्या इक्वेशन है, रूट्स निकालने के लिए x is equals to -b plus minus square root of b² - 4ac upon 2a। हम अपने उस फॉर्मूले में a b c के वैल्यूज पुट करेंगे। हमें क्या मिलेगा, b की जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मीन्स 4 इंटू a का वैल्यू हमारा 8 है और c का वैल्यू हमारा 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मीन्स कि 2 इंटू 8 होगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या है, 8 है। हमें क्या मिलेगा, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमें इसका निकालना है 4 माइनस 4 8 32, 32 - 4 -28 होगा। सिंस हमें ये स्क्वायर रूट माइनस में मिल रहा है, हमें क्या पता है, अगर हमारा b² - 4ac नेगेटिव नंबर होगा, हमारा b² - 4ac नेगेटिव नंबर है, तो हमें रूट्स किस फॉर्म में मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो हम सिंपली इसे 28 को हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 28 लिख सकते हैं। -1 के लिए हम i यूज़ करते हैं, और 28 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। 4 7 28, i 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 एज इट इज़ रहेगा हमारे पास। तो हमें क्या पता चला, स्क्वायर रूट ऑफ -28 क्या होता है, 2√7i, -2 एंड 16 एज इट इज़ रहेगा। हम इन दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 बचेगा, प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 7i बचेगा। डिवीज़न में हमारे पास 16 रहेगा, बट 2 और 16 एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, 2 1 2, 2 8 16। देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7i अपॉन 8। अब हम इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 रूट्स मिलते हैं, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। देयरफॉर रूट्स आर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i अपॉन 8, प्लस के लिए हुआ, दूसरा हम माइनस के लिए लेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7i अपॉन 8। ये तो हमने देखा एक बेसिक एग्जांपल जो कि बहुत सिंपल था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो हम उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सपोज सॉल्व x² - 2√3 + 3i x + 6√3i = 0। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ये, बट इसमें हमारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें क्या पता चला, ए का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, बी का वैल्यू क्या होगा -2√3 + 3 है। याद रखना जब हम कंपेयर करते हैं तो हम साइंस को भी कंपेयर करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हम बी का वैल्यू माइनस के साथ अज्यूम करेंगे और सी का वैल्यू क्या होगा 6√3 आए। हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को। उसके पहले हमें क्या पता है, यहाँ पे b² अगर हम करेंगे तो हमें कुछ बड़ा टर्म मिलेगा, तो हमें इसी इक्वेशन में सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो हमें वैल्यू मिलेगा इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले हम b² - 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी कर देगा। b का वैल्यू क्या हमारा -2√3 + 3 है द होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हमारा 1 है, c का वैल्यू हमारा 6√3 आए है। इसमें हम क्या करेंगे, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a² + b² + 2ab। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। a का स्क्वायर मीन्स कि 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर होगा क्या 12, कैसे 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 4 3 ज़ा 12। b का स्क्वायर मीन्स 3² i², 3² इज 9, i² इज -1, therefore -9। थर्ड इज 2ab, 2 into 2 4, 4 3 ज़ा 12 √3, 12 √3 and I as it is. Then remaining terms minus sign as it is, 4 into 1 4, 4 6 ज़ा 24 √3 I। अब हम रियल पार्ट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इमेजिनरी टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 - 9 3, 12 √3 आए -24 √3 आए, प्लस माइनस बड़ा साइन हमारे पास 12 के पास है तो माइनस लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे 12 √3 आए। हम इन दोनों में सिंपली 3 कॉमन ले सकते हैं, इसके पास होगा 1, 3 कॉमन लेने की वजह से इसके पास से 4 बचेगा, 4 √3 आए। तो हमने क्या देखा, b² - 4ac। अब हम इस वैल्यू को हमारे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें रूट्स मिलेंगे। b की जगह पे हमने क्या रखा, -2√3 + 3 है, सिंस ये ऑलरेडी माइनस में है और हमारे क्वेश्चन में हमारे इक्वेशन में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा। b का वैल्यू हमने एज इट इज़ रखा, प्लस माइनस b² - 4ac का वैल्यू हमने निकाल लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2a। a का वैल्यू 1 है, 2 into 1 2 होगा। अब हमें देखने से क्या लग रहा है कि हम इसे सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। अगर हम नॉर्मल वे से करें तो सिंपली हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 √3 i को अलग से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालते हैं, हम उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 √3 i, इसको हम अलग से निकाल लेते हैं और जो वैल्यूज़ हमें इसके स्क्वायर रूट्स के मिलेंगे हम उसे सिंपली हमारे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन हमें रूट्स मिल जाएंगे। सो हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 √3 i कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 √3 i इज इक्वल्स टू a + ib के फॉर्म में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है कि स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, 1 - 4 √3 i, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो a + ib द होल स्क्वायर होगा, a² - b² + 2ab i। कंपेयरिंग रियल इमेजिनरी पार्ट, a² - b² इज इक्वल्स टू 1 एंड 2ab इज इक्वल्स टू -4 √3। याद रखना अगर हम कंपेयर करते हैं तो माइनस साइंस को भी साथ में लेकर चलेंगे। 2ab इक्वल्स टू -4 √3। सो ab इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 अगर हम डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 √3 विथ माइनस साइन। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 √3 डिवाइडेड बाय b। हमने क्या निकाला, a का वैल्यू। अगर हम इस a के वैल्यू को हमारे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a की जगह हमने क्या रखा, -2 √3 अपॉन b, तो -2 √3 अपॉन b द होल स्क्वायर -b इक्वल्स टू 1 एज इट इज़। अगर हम माइनस का स्क्वायर करते हैं हमें पॉजिटिव भी मिलता है, और 2 √3 का स्क्वायर क्या होता है, 12 होता है। 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3, 4 3 ज़ा 12, डिवाइड बाय b²।
-4ac इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपली न्यूमरेटर में हम हर जगह बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली कैंसिल होगा, सिर्फ 12 बचेगा। यहाँ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो b⁴ होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली बी स्क्वायर होगा। और हम इक्वल्स टू के एक तरफ सबको ले लें तो ये वहाँ जा करके पॉजिटिव हो जाएगा b⁴, बी स्क्वायर एज इट इज़, 12 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिला, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना, तो हम क्या करते हैं सिंपली बी स्क्वायर को हम m अज्यूम कर लेते हैं। तो b⁴ क्या हो जाएगा हमारा m² प्लस बी स्क्वायर हमारा होगा m -12 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना है 12 का, -12 का ऐसा फैक्टर निकालना है जिसे सब्ट्रैक्ट करने पे, याद रखना अगर यहाँ माइनस साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला पार्ट मिलना चाहिए, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो हमें ऐड करने पे बीच वाला पार्ट मिलना चाहिए। तो हमें -12 का ऐसे फैक्टर निकालना है जिसे सब्ट्रैक्ट करने पे +1 आना चाहिए। 4 3 ज़ा 12, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमें +1 वैल्यू मिलेगा। सो m² + 4m -3 -12 इक्वल्स टू 0। टेकिंग m कॉमन, m + 4 रिमेनिंग इन ब्रैकेट, टेकिंग -3 कॉमन, m + 4 remaining in bracket, taking m + 4 common in one bracket, the other bracket will get m - 3 equals to 0. Therefore m will be equals to -4 or m will be equals to 3. Put the value of m, b² equals to -4, put the value of m, b² equals to 3. As we know that a and b are real number, square root of -4 will be imaginary number, therefore we have to not consider -4 value. Therefore b equals to square root of 3 with plus minus sign. याद रखना अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी चीज़ का तो हमें प्लस माइनस दोनों के साथ उसके 2 वैल्यूज़ मिलते हैं। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिलेंगे अगर हम b को प्लस सिंबल के साथ अज्यूम करें। इफ़ b इज़ पॉजिटिव √3 देन a का वैल्यू क्या होगा हमारा, इस इक्वेशन से देखते हैं। अगर हम √3 सब्स्टिट्यूट करें b की जगह पे तो √3 गेट कैंसिल, 2 will remaining, therefore equals to -2. If we substitute minus of √3 in this equation, we'll get minus cancel, √3 cancel, 2. A is equals to 2. Therefore we have two conditions. If b is equals to positive √3, a equals to negative 2. If b is equals to negative √3, a equals to positive 2. Suppose for first condition हम हमारे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एन बी की वैल्यू, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4 √3i मिल जाएगा। ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू √3। ये हमारा हुआ पहला रूट। दूसरे रूट के लिए हम इसी इक्वेशन में दूसरे वैल्यूज पुट करेंगे। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -√3। अगर हम इसमें माइनस साइन कॉमन ले ले, हमारे के पास क्या बचेगा, -2 - √3i। तो हमें क्या दिखेगा, ये दोनों हमारे पास सेम है। अगर हम इन दोनों में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो हमें सिंपली +-2 - √3i ऐसा कुछ मिलेगा। अगर हम इन दोनों को साथ में कंबाइन करके लिखें तो +-2 - √3i, इस फॉर्म में हमें रूट्स मिलेंगे। अब हम इस रूट्स को हमारे इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने फाइंड किया था उसमें पुट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर कैसे था, x इक्वल्स टू हमारे पास b की वैल्यू थी प्लस माइनस हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ था, उस स्क्वायर रूट का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। तो हम सिंपली √3 को उसमें कॉमन लिया था हमने, और इसके रूट के बदले हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। अब हमें क्या 2 रूट्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। सिंपली रूट्स पहले हम पॉजिटिव के लिए कंसिडर करते हैं। 2√3 + 3 एज इट इज़ रहेगा। पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन रखते हैं हम, ब्रैकेट एज इट इज़। नेक्स्ट में हम 2√3 + 3 एज इट इज़ रखेंगे और √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2√3, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो -√3 × √3, सिंपली 3i। Here here 3i and 3i get cancelled because of opposite sign, and 2√3 and 2√3 get add. 4√3 divided by 2 as it is. 2 1s are 2, 2s are 4. Therefore 2√3 is one of the root of this equation. And next root is for minus 2√3 + 3i
माइनस ऑफ रूट थ्री ब्रैकेट 2 माइनस रूट थ्री है, मल्टीप्लाई माइनस रूट थ्री इन दिस ब्रैकेट विल गेट माइनस ऑफ 2 रूट थ्री and minus minus plus 3i. Here 2 root 3 get cancelled because of opposite sign, and 3i get add 6i divided by 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, therefore we'll get 6i. So roots are 2 root 3 and 3i. These are two type of quadratic equation जो हमने अभी सॉल्व करके देखें. आप आगे के एग्जाम्पल्स के लिए और अच्छी प्रैक्टिस के लिए अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू.